45 दिन तक जेल में अगर कोई आदमी रहा है मुसलमानों के लिए, उनके हक के लिए, तो उस व्यक्ति का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और अगर कहीं पे भी हत्या, बलात्कार, लूट खसोट और अकलियत के लोगों को सताया जा रहा है, तो सड़कों पे उतर के अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद। आप तय कर लो, हिंदुस्तान की ओर देखना चाहते हो, इस देश की ओर देखना चाहते हो, या छोटे छोटे लालचों में फंसना चाहते हो। आज की तारीख नोट कर लेना, अगर इस देश के अंदर चंद्रशेखर आजाद कमजोर हो गए तो तुम्हारी आवाज को रखने के लिए दूसरा नेता सदियों तक पैदा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही हो तो रात को सोच लेना और टीवी में खबर देख लेना। मायावती ने आज ये बोला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करूंगी। अब मुझे बता दो, एक बार बहन मायावती आपकी लड़ाई लड़ने सड़कों पे आई? ईमानदारी से बताओ, गांव के लोग सही से। अब दूसरी बात सुनो, हमारे जब उलेमाओं ने ये कहा कि जो शरीयत के हिसाब से ट्रिपल तलाक का मुद्दा होता है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा होता है जी, ये कहा कि भाई एक बात वो शरीयत के हिसाब से जरा हमें दिखा दो क्या इसमें कमी है, क्या वो है, हम ठीक कर लेंगे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे आपने वोट दिया भारतीय बहुजन समाज पार्टी को, हाथी को, और हाथी ने वोट किसको दिया? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम तो वोट दे रहे हो यहाँ हाथी को, और हाथी किसको दे रहा है? कान यहाँ से न पकड़ के यहाँ पकड़ा जा रहा है, कान ऐसे न पकड़ के उल्टा घुमा के पकड़ा जा रहा है, और तुम ही ताकत दे रहे हो उसको। मतलब तुम्हारा वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। समझो, षड्यंत्र समझो, ये एजेंट है भारतीय जनता पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी। आपका ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, नागरिकता का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, मुसलमानों पे हक की बात हो, तीनों मुद्दों पे बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, किसी से झूठी बात नहीं है। समझ रहे? और दूसरी ओर एक आदमी और है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। जब हमारी बेटियां, जामिया मिलिया इस्लामिया की बेटियां सड़कों पे पिट रही थी रात को, सारे नेता टेलीविजन देख रहे थे, टेलीविजन में खबरें सुन रहे थे, और इस देश में केवल एक नेता सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा था, केवल एक नेता लाठियां खा रहा था उन मां बहनों के साथ, केवल एक नेता खड़ा हुआ था, दिल्ली पुलिस का घेराव रात को कर रहा था, तो साथी का नाम था चंद्रशेखर। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता देना सर। एक बार तुम्हारे हक में आवाज उठाई है हाथी ने, तो क्या पागल हो गए हो? क्यों सोच रहे हो हाथी के बारे में? दिमाग नहीं है हमारे अंदर क्या? सोचना खत्म हो गया। और आज की कहानी सुन ली आपने? आज क्या हुआ है? आज की सुन लो। आज मायावती ने राज्यसभा के उसके 7 एमएलए भाग गए छोड़ के। जितने भी मुसलमान एमएलए थे और वैसे लोग थे वो मायावती को छोड़ के भाग गए। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, आप लोगों को सूचना दे रहा हूं, टीवी पे देख लेना। उसने साफ साफ कह दिया कि मेरी जो एमएलए हैं वो एमएलए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेंगे। मतलब तुम हाजी यूनुस को वोट दे दो, हाजी यूनुस भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, रोक लो। अब सुन लो, बच्चों के ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, जो बुजुर्ग, सुन लो मेरी बात को, इनका मुस्तकबिल सुन देख लो। देश में दूसरा कोई नेता लड़ाई लड़ने वाला बचा नहीं है। सब अखबारों में खबरें छपवाते हैं, केवल सड़कों पे हमारे जो अकलियत के लोगों की लड़ाई सिर्फ एक आदमी लड़ रहा है, उस आदमी का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और इस हिंदुस्तान के अंदर और बुलंदशहर की विधानसभा चंद के जो लोग हैं, जो अकलियत के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन लोगों के हाथों में हिंदुस्तान की लड़ाई की चाबी आ गई है। अगर तुमने फैसला गलत कर लिया और छोटे छोटे लालच में आ गए और इस बात को सोचने लगे कि वो ब्लॉक प्रमुख था, वो एमएलए था, हम उसके
करके हमारे बच्चे को छुड़ाया था, हमारा ये काम किया था, हमारा वो काम किया था। अगर इस छोटे लालच में आ गए ना, तो ये ध्यान रखना, इस देश के अंदर तुम्हारी लड़ाई बहुत कमजोर हो जाएगी। बुलंदशहर के लोगों और इस गांव के लोगों, ध्यान रखना, ये लड़ाई नरेंद्र मोदी से चंद्रशेखर आजाद की है। और चंद्रशेखर आजाद को अगर आपने कमजोर कर दिया, पूरा देश, अरब कंट्री से लेकर पूरी दुनिया आपकी ओर देख रही है। और अगर तुमने चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट को यहाँ पे जिता दिया, तो यकीन मानना जितना भी दलित समाज है, जितना भी पिछड़ा समाज है, जितना भी अक़लियत के लोग हैं, वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ जाए। कोई नेता ऐसा नहीं है, भाई साहब झूठ नहीं बोल रहा, सीधी सीधी बात कर रहा हूं। आपका नेता चंद्रशेखर आजाद शाहीन बाग से लेकर के अन्य मुद्दों पर, नागरिकता के मुद्दे पर, केवल हिंदुस्तान के अंदर एक नेता, उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। 45 दिन तक बिहार जेल के अंदर रह के आया तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के हक में। गलत कह रहे हैं आप बताइए। 45 दिन तक जेल में अगर कोई आदमी रहा है मुसलमानों के लिए, उनके हक के लिए, तो उस व्यक्ति का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और अगर कहीं पे भी हत्या, बलात्कार, लूट, खसोट और अक़लियत के लोगों को सताया जा रहा है, तो सड़कों पे उतर के अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो वो चंद्रशेखर आजाद। आप तय कर लो, हिंदुस्तान की ओर देखना चाहते हो, इस देश की ओर देखना चाहते हो, या छोटे छोटे लालचों में फंसना चाहते हो, आपको तय करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर आपने बुलंदशहर की सीट से चंद्रशेखर आजाद को नहीं जिताया, आप लोगों ने खुद चंद्रशेखर आजाद नहीं बना, यहाँ बूथ में लड़ाई नहीं लड़ी, अगर कोई आदमी नाराज हो, उसके पैर पकड़ लेना, उसके हाथ जोड़ लेना, जहां भी हो उसको मना लेना, उसकी खुशामद कर लेना, ऑटो के निशान पे मोहर लगा देना, वरना ध्यान रखना आपकी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी इस देश के अंदर। 1.5 साल में कुछ नहीं करना भाई। अगर कोई यूनिवर्सिटी के लिए वोट देने की सोच रहा हो, तो उसके हाथ पे जोड़ लेना, उससे कह देना कि ये लड़ाई देश के लिए लड़ी जा रही है, चंद्रशेखर आजाद के लिए लड़ी जा रही है। हमें एक नेता इस देश में पैदा करना है, और उसको पैदा करने की जिम्मेदारी बुलंदशहर के लोगों की है। हो सकता है हमारे कुछ भाई परेशान हो, दुखी हो, और उनसे बंधे हुए हो, कुछ वोटों के ठेकेदार आपको बहकाएंगे जिस दिन चुनाव होगा। गलत नहीं बोल रहा हूँ जी। कुछ वोटों के ठेकेदारों को तय करते हैं प्रत्याशी, नहर का पुल पार, और वोटों के ठेकेदार आपसे कहेंगे कि फला गांव में तो उसका ही वोट पड़ रहा है, क्यों वोट खराब कर रहे हो, फला गांव में तो वहां एक तरफा उसका वोट पड़ रहा है। बहक मत जाना चुनाव वाले दिन, भूल मत कर देना। अगर तुम लोगों ने छोटी सी भी भूल कर दी, तो सदियां इतिहास में माफ नहीं करेंगी। ध्यान रखना मेरी बात को, आज की तारीख नोट कर लेना। अगर इस देश के अंदर चंद्रशेखर आजाद कमजोर हो गए, तो तुम्हारी आवाज को रखने के लिए दूसरा नेता सदियों तक पैदा नहीं होगा। और जहां तक हाजी यामीन साहब का सवाल है, इनकी तो साहब क्या तारीफ करूं, 5 टाइम के हाजी नमाजी आदमी, कहीं भी होते नमाज पहले पढ़ते। मैं तो देखो इनको देखता हूं, और इतने शरीफ नेक दिल इंसान है, आपके हक का 1 रुपया खाने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। इनके दरवाजे पे आपको सर झुका के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनसे मिलने के लिए डकैत, गुंडे, बदमाशों, असलाधारियों के रास्ते को काट के नहीं जाना पड़ेगा। आपके बीच में 24 घंटे हाजिर रहेंगे, और आपको यकीन दिलाते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हमारा तो फलाने आदमी ने वो फायदा कराया था, हमारा तो, भाई तुम लोगों ने वोट दिया था, और वोट देने के बाद जो भी चुना जाता है वो जनता का नौकर हो जाता है। नौकर हो जाता है नहीं, ये काम है उसका। आप हाजी यामीन साहब को वोट देके देखिए, आप उससे ज्यादा अगर आपकी खिदमत ना करें, तब आप दोनों का निर्णय कर लेना। तो आप लोगों से मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, मुझे हाथ देके भरोसा दिलाओ कि आप लोग इनकी लड़ाई लड़ोगे। हाथ उठा के बता दो भाई साहब, हाथ उठ नहीं रहा है, हाथ उठा लो, लड़ोगे जी, भरोसा ले लो, देख लो
जी नबी का कौल है, एक बार यकीन दिलाने के बाद, भरोसा दिलाने के बाद तोड़ा नहीं जाता। प्रधान जी गरम में दो भाई नबी का कौल है, एक बार भरोसा यकीन दिलाने के बाद तोड़ा नहीं जाता। आपका भरोसा मिल गया और मेरी बात समझ में आ रही हो तो रात को सोच लेना और टीवी में खबर देख लेना। मायावती ने आज ये बोला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करूंगी। झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम्हारा वोट जाएगा तो वो सीधा ना जाकर के घुमा करके भारतीय जनता पार्टी की जेब में चला जाएगा। सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होंगी। तो आप लोग बहुत होशियारी से काम लो, समझदारी से काम लो। शायद 12वें नंबर पे जी ऑटो रिक्शा, 12वें नंबर पे निशान है ऑटो रिक्शा का, मोहम्मद यामीन नाम लिखा हुआ है। उसके आगे ऑटो रिक्शा मिलेगा, उसके आगे एक बटन मिलेगा। जैसे ही ऑटो रिक्शा आपको दिखाई दे जाए, उस पर पहले जितने भी बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, जितने भी वोट डालने वाले हो, उनको पहले अच्छे से बैलेट पेपर भी बांट देंगे। उसको समझा देना कि इस नंबर पे है और यहाँ पे मोहर लगानी है, बटन दबेगा, आवाज आएगी और फिर जो घड़ी सी लग रही होगी उसमें देख लेना ऑटो रिक्शा ही आ रहा है, कहीं भाजपा को वोट तो नहीं चला गया। तो इसको जितनी भी हमारी महिलाएं हों, जितनी भी हमारी खवातीन हों, उन सबको ये चीज समझा देना कि कोई गलती ना हो जाए। ऑटो रिक्शा के निशान को आप अच्छे से समझ लेना और सभी लोगों से निवेदन, भाई अल्लाह के वास्ते अपनी बात को बेड़ा पार करा दो, क्योंकि दूसरी आवाज उठेगी नहीं। इसके बाद देख लेना, ये सीधी सीधी टक्कर चंद्रशेखर आ जाती है। अगर आप लोगों ने जिता दिया तो आंखों में आंखें डाल करके भाई नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर देगा। ध्यान रखना मेरी बात को। बहुत बहुत शुक्रिया।